सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ के अंतर्गत पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नोत्तर सभी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे से भरवाया जा रहा टेफ जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र हम कहते हैं, वो इस वर्ष 2020-21 में भी हमसे भरवाया जा रहा है। हम साला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन से पर्सनल आईडी जो हमारी है उसे हम साला दर्पण पर टेफ भर रहे हैं, लेकिन कई शिक्षक साथियों ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। किसी के एसआई नंबर की अप्रूव की समस्या है, तो किसी के मंडल आवंटन अगर बदल गया है, विद्यालय बदल गया है तो उसकी समस्या है, किसी के अगर सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो रही है, सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की हज़ारों समस्याएं जो हमारे साथ शेयर हुई है उसकी एक सारणी हमने हमारे पास है, तो हम आपके साथ आज साझा करेंगे वो सारणी। साथ ही दोस्तों, प्रश्नोत्तर के जो विभिन्न तरह के प्रश्नोत्तर है उसमें आपकी समस्या भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके साथ कोई और प्रॉब्लम आ रही है टेफ रिलेटेड जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखकर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी समस्या समाधान करने की। और दोस्तों, अगर आपके मन में ये भी सवाल है कि टेफ भरते समय लॉक कब करना है, पहले लॉक करना है या बाद में लॉक करना है, यानी अगर टेफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी A to Z प्रॉब्लम, आज उसकी समय सारणी उसकी एक सारणी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जरूर देखें वीडियो अंत तक। तो साथियों, देख सकते हैं ये है वो एक सारणी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रथम छमाही का जो टेफ भरवाया जा रहा है वो 1 जनवरी से 30 जून के मध्य जो हमने कार्य किया है उसका प्रपत्र भरवाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो जानकारी देना चाहूँगा वो 1 जनवरी से लगा के 30 जून के मध्य जो टेफ है उसी की जानकारी दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक को टेफ भरते समय सेव और लॉक का ऑप्शन प्रदर्शित नहीं होना। कई शिक्षक साथी ये कहते हैं कि हमारे सेव और लॉक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो उसका जवाब ये है, शिक्षकों द्वारा टेफ भरते समय लॉक कर दिया जाता है, यानी फर्स्ट पेज ही जब लॉक कर दिया जाएगा तो आगे सेव और नेक्स्ट का बटन प्रदर्शित नहीं होगा। तो यदि भरे हुए टेफ प्रपत्र में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए निम्न तरीके हैं। अगर आपने टेफ भर के लॉक कर दिया है तो लॉक से अगर आप पीओ की आईडी पर जाएंगे, पीओ के पास जाएंगे तो वो आपका प्रपत्र अनलॉक कर देंगे। तो आप टेफ भरते समय एक एक पेज को लॉक न करें, पूरा भरने के बाद ही लॉक करें। यहाँ पे देखिए, तब सेव एंड नेक्स्ट लॉक का बटन प्रदर्शित नहीं होगा। यदि भरे हुए टेफ प्रपत्र में कोई संशोधन करना है आपको तो निम्न तरीके अपनाने होंगे। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का टेफ प्रपत्र संबंधित पीओ लॉगिन से मिसकैलिनिस टैब के अंतर्गत टेफ अनलॉक मॉड्यूल से अनलॉक किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसका पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। उसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है में अध्ययन कराने वाले समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों का टेफ प्रपत्र संबंधी ब्लॉक लॉगिन से मिसकॉलिनिस टैब के अंतर्गत टेफ अनलॉक मॉड्यूल से अनलॉक किया जाएगा। कृपया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखिए कि कृपया टेफ संबंधी सभी सूचनाएं पेज 1 से लगा के 4 तक पूर्ण रूप से भरे जाने के बाद ही लॉक करें। इससे पूर्व लॉक कर देने से सूचना पूर्ण नहीं मानी जाएगी, जिससे कि अप्रूव के दौरान संबंधित नियंत्रण अधिकारी को आपका भरा हुआ फॉर्मेट प्रदर्शित नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपको टेफ लास्ट में लॉक करना है, पहले लॉक नहीं करना है, एक एक पेज लॉक नहीं करना है, अंत में ही लॉक करना है। दूसरा प्रश्न है, जो विद्यालय वर्तमान सत्र में क्रमोन्नत हुए हैं उनके द्वारा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की सूचना टेफ में प्रदर्शित नहीं होना। ऐसे विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं उन्हें क्रमोन्नत होने के बाद पुनः सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की समस्त शिक्षकों संबंधी सूचना प्रधानाध्यापक के माध्यम से भरी जानी है। यह सूचना पुनः अद्यतन कर जाने के उपरांत टेफ प्रपत्र में प्रदर्शित हो जाएगी। इस हेतु प्रपत्र 10 भी पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। आप सभी टीचर्स के प्रपत्र 10 पूर्ण रूप से भरें। अगली समस्या है, शिक्षकों द्वारा भरे गए टेफ प्रपत्रों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा अप्रूव करने के दौरान संबंधित शिक्षक का एसआई नंबर मांगा जाना। ये समस्या सभी शिक्षकों के साथ आ रही है। तो दोस्तों, शिक्षकों द्वारा भरे गए टेफ प्रपत्र को नियंत्रण अधिकारी द्वारा अप्रूव करने के दौरान संबंधित शिक्षक का एसआई नंबर भरे जाने की आवश्यकता अब नहीं है, इसे सुधार दिया गया है। यानी टेफ में एसआई नंबर अब आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप अप्रूव कर रहे हैं तो अब इसको बिना एसआई नंबर के आप अप्रूव कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा टेफ भरते समय स्टाफ लॉगिन से लॉगिन किया गया तथा एनआईसी आईडी जो सत्यापित करते समय प्रदर्शित होती है उसमें भिन्नता क्यों है।
शिक्षक द्वारा टैफ भरते समय समस्त स्टाफ लॉगिन आईडी स्टाफ आईडी जिसे लॉगिन किया गया है वही शिक्षक प्रोफाइल अनुसार सत्यापित करते समय प्रदर्शित होगी, इसे सुधार दिया गया है। यानी फर्स्ट पेज के अंतर्गत जब हम टैब भर रहे हैं तो फर्स्ट पेज के अंतर्गत हमारा नाम, कर्मचारी आईडी, वर्तमान विद्यालय, ये सभी शो होते हैं। उसके साथ साथ हमारे सामने एक आईडी भी शो होती है, वो अलग आईडी शो होती है। तो ये समस्या थी सभी शिक्षकों के साथ, उसको भी सुधार कर दिया गया है। अब आपके टैब में जो लॉगिन आईडी है वही इसमें दिखाई देगी, तो इसे सुधार दिया गया है। बात करें हम अगले पेज की, तो टैब प्रपत्र में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सूचना प्रपत्र 10 में भरे जाने में आ रही कठिनाई। क्या क्या कठिनाई है देखिए। ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करा रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण संबंधी सूचना प्रपत्र 10 में भरी जानी है। जो भी है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो अध्ययन करवा रहे प्रशिक्षक है यानी शिक्षक है, उनकी सूचना प्रपत्र 10 में आपको भरनी है, जो भरे जाने के उपरांत टैब प्रपत्र में प्रदर्शित होगी। ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करा रहे, उनकी प्रशिक्षण संबंधी सूचना प्रपत्र 10 में नहीं भरी जानी है। उन्हें प्रशिक्षण संबंधी सूचना टैब प्रपत्र में भरकर सेव करनी है। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक है, उनके प्रपत्र 10 में जो ट्रेनिंग संबंधी सूचना नहीं आ रही थी, उनका भी समाधान यही है, तो उनको डायरेक्ट ही टैब में ही अपना प्रशिक्षण भरना है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षकों के भरे गए टैब प्रपत्रों को अप्रूव करने के दौरान शिक्षकों की सही संख्या प्रदर्शित नहीं होना, यह इस तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। कृपया आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के भरे गए प्रपत्रों को अप्रूव करें। यानी जिन्होंने टीचर्स ने भर दिया था, जैसे कई विद्यालयों में 10 टीचर लगे हुए हैं, उनमें से 8 ने भर दिया था लेकिन वहाँ पे 5 ही शो हो रहे थे, तो उसकी समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। अभी सभी टीचरों के प्रपत्र जिन्होंने भर दिया है वो सारे अप्रूव के लिए तैयार है, तो वो हो सकता है अप्रूव। आगे बात करें जुलाई 2020 के उपरांत नवनियुक्त शिक्षकों का टैब प्रपत्र भरा जाना। ऐसे शिक्षकों को जनवरी 2020 से जून 2020 अवधि वाला टैब प्रपत्र नहीं भरा जाना है। यानी जिनकी नई ज्वाइनिंग जुलाई 2020 के बाद हुई है, नवनियुक्त शिक्षक है, उनको ये टैब नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है, तो इसका सीधा सा सवाल सामने है। इसका उत्तर है कि उन्होंने इसमें इस अवधि के दौरान काम ही नहीं किया है, वो ज्वाइन ही नहीं हुए थे टीचर में, तो उनको सीधी सी बात है प्रपत्र नहीं भरा जाना है। आगे शिक्षकों और संस्था प्रधानों के भरे हुए टैब प्रपत्र किस नियंत्रण अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाना है, अर्थात किस शिक्षक के टैब प्रपत्र अप्रूव के लिए किसको प्रदर्शित होंगे। शिक्षक और संस्था प्रधान दोनों में जो कंफ्यूजन है आपको वो भी है, अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे उत्तर ज़्यादा है तो आपको एक एक पॉइंट समझना होगा। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु पीओ लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। चाहे आप प्राथमिक शिक्षक हैं या संस्था प्रधान है, आपका टैब अप्रूव के लिए पीओ के पास ही प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है अगर आप, तो भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु पीओ के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। यानी सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान, साथ में जो पीओ विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है, उनके सभी के टैब अप्रूव हेतु पीओ लॉगिन में ही प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में नहीं है, उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु संबंधित प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक स्कूल लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। जो पीओ विद्यालय नहीं है उनके, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो कई विद्यालय से जो पीओ नहीं है उनके स्कूल लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु विद्यालय के संस्था प्रधान यानी स्कूल लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। स्कूल लॉगिन में सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय है उनके टैब प्रदर्शित होंगे। साथ ही शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों के भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु उनके शहरी सीआरसी स्कूल लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक पीओ सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के भरे हुए टैब प्रपत्र अप्रूव हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। अगर आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है, चाहे वो माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है,
उनके जो प्रधानाध्यापक है उनका टेफ अप्रूव है तो सीबीओ ऑफिस में सीबीओ लॉगिन से ही प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार दोस्तों शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सीआरसी सहित विद्यालय में कार्यरत जो प्रधानाध्यापक के भरे हुए टेफ प्रपत्र अप्रूव हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे। और साथ में आपको एक सुविधा के लिए जयपुर की मेल आईडी भी दिखा रहे हैं कि अन्य किसी भी प्रश्न समस्या तकनीकी सहायता हेतु गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा जयपुर की मेल आईडी पर संबंधित सूचना सहित ईमेल कर देवें। तो साथियों ये सब प्रश्न जानने के बाद मुझे लगता है अब आपको अपनी समस्याओं का अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। साथ ही जो मेल आईडी आपको दी गई है उसमें आप अपनी समस्या सहित मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।